नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत के मुख्य 8 क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि कोई न कोई एग्ज़ाम में ये पूछते रहता है और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। ठीक, तो इससे अच्छा है कि हमने इसको डिटेल में बताया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कथक कहाँ, जैसे कि कथक क्लासिकल डांस कहाँ उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं, इसका पूरा डिटेल से बताया है, चित्र के साथ, फिगर के साथ, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको यह सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है क्लासिकल आर्ट। मुख्य रूप से जो है ना, इसमें 8 क्लासिकल डांस के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, तो पहला क्लासिकल डांस लेते हैं कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कथक कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश। अब डिटेल से देखते हैं इसके बारे में। तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का एक मुख्य नृत्य है और ये जो है ना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब और जो है ना यहाँ तक कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी भागों में विकसित हुआ है। तो ये विकसित कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन सब क्षेत्र में विकसित हुआ है। तो मुख्य रूप से कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। कथक जो है कहाँ का है? मुख्य क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक, तो उसके बाद बोला कि ऐसा माना जाता है कि इसका संबंध कथाकारों से है जो प्राचीन समय से आम लोगों को पौराणिक कथा, रामायण और महाभारत, महाकाव्यों जैसे धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाए करते थे। यानी इसका उन कलाकार से संबंध है जो कि प्राचीन समय से यानी पुराने समय से ही आम लोगों को जो है ना, यानी पौराणिक कथा, रामायण, महाभारत, महाकाव्य जैसे धार्मिक ग्रंथों की कथाएं सुनाया करते थे। मुगल शासन काल के दौरान यह अपने चरम पर थी। मुगल शासन काल में जो है ना, कथक जो है, ये बोल रहा है कि उस समय ये चरम सीमा पर थी। इसके बाद 19वीं सदी में लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ के राज दरबार और अन्य स्थान कथक नृत्य के मुख्य केंद्र के रूप में उभरा। उसके बाद 19वीं सदी में बोल रहा है कि ये लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ के राज दरबार जो हुआ करता था ना, उसमें ये कथक नृत्य का जो मुख्य केंद्र के रूप में उभरा। यानी राजा महाराजा जो उसमें राज दरबार में जो रखता था नृत्य के लिए, तो उसमें जो है ना कथक जो है मुख्य केंद्र के रूप में उभरा, यानी बहुत ही एक अच्छा नृत्य के रूप में उभर के सामने आया। उसके बाद दूसरा है भरतनाट्यम, जो कि कहाँ का है? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से संबंधित है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दक्षिण भारत का एक प्रमुख नृत्य है। दक्षिण भारत का एक प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। इसकी उत्पत्ति जो है ना, मंदिरों को समर्पित नर्तकों की कला से हुई है। इसका जो बोल रहा है कि उत्पत्ति जो है मंदिरों को समर्पित नर्तक, यानी वैसा नर्तक जो कि अपने आप को मंदिर को ही समर्पित कर दिया है, उसी को बोलते हैं मंदिरों को समर्पित नर्तक की कला से हुई है। इसे पूर्व में सादिर अथवा दासी अट्टम के रूप में जाना जाता था। इससे पहले जो है ना सादिर या फिर दासी अट्टम के रूप में जाना जाता था। यह भारत का एक ऐसा पहला पारंपरिक नृत्य है जिसे देश विदेश दोनों में व्यापक स्तर में प्रस्तुत किया जाता है। भारतनाट्यम का संगीत दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से संबंध रखता है। इसकी नृत्य गायन प्रस्तुति में कम से कम एक गायक, एक मृदंग वादक, एक बांसुरी, वायलिन अथवा वीणा वादक शामिल होता है। यानी इसमें बोला कि कम से कम एक गायक तो होना ही चाहिए, दूसरा एक मृदंग वादक होना चाहिए और एक बांसुरी, वायलिन अथवा वीणा वादक शामिल होता है। इस समूह में एक नटूवर्नर अथवा या नृत्य निर्देशक भी होता है। एक नृत्य निर्देशक भी होता है जो पीतल के मंजीरों की जोड़ी को बजाता है। ये क्या करता है कि नृत्य निर्देशक जो होता है ना, तो उसमें क्या करता है, वो पीतल का मंजीरों का जोड़ी को बजाता है। ये था भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। अब हम लोग अगला देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी तो मणिपुर में का है ये शास्त्रीय नृत्य, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो मणिपुरी नृत्य जो है पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो मणिपुरी नृत्य पूर्वोत्तर भारत का मणिपुर राज्य से संबंधित है।
यह वैष्णव मत से संबंधित माना जाता है। याद रखना है, मणिपुरी नृत्य किस मत से संबंधित है? वैष्णव मत से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैष्णव मत से संबंधित माना जाता है। मणिपुर के मंदिरों में अभी भी इस नृत्य का मंचन होता है। इसमें राधा और कृष्ण से संबंधित कथाओं का वर्णन होता है। मणिपुरी नृत्य में किससे संबंधित कथाओं का वर्णन होता है? राधा और कृष्ण का। जगोई और चोलोम मणिपुरी नृत्य की दो मुख्य शैलियाँ हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मणिपुरी नृत्य की दो शैली कौन कौन है? जगोई और चोलोम। जगोई और चोलोम दो मुख्य शैलियाँ हैं। भारत के बहुत से अन्य नृत्यों की भांति इसमें कदमों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यानी इसमें जब चलता है तो उसका कदम एक स्टेप दो स्टेप ऐसे चलता है तो उसका आवाज़ सुनाई नहीं देता है। जहाँ इन्हें प्रायः ताल को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मणिपुरी नृत्य में मुख्य रूप से मृदंग, ढोल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है। मृदंग, ढोल और बांसुरी वाद्य नृत्य का उपयोग किया जाता है। चौथा अब हम लोग देखते हैं ओडिसी नृत्य, जो कि उड़ीसा का है। पूर्वी भारत का उड़ीसा राज्य का है ओडिसी नृत्य, उड़ीसा का। तो इसके बारे में दिया गया है। तो ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति पूर्वी भारत के उड़ीसा राज्य से हुई है। उड़ीसा से ओडिसी नृत्य क्यों हुआ है? अपने शुरुआती रूप से इसे महरिस अथवा मंदिरों की महिला सेविकाओं द्वारा मंदिरों के सेवा कार्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। मतलब कि प्रारंभ में बोला जाता है कि जब महरिस यानी मंदिरों की जो महिला सेविका होती थी उसको महरिस कहते थे, ठीक। तो उसी के द्वारा ना मंदिर के सेवा कार्य के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता था। इस पारंपरिक नृत्य को 20वीं शताब्दी के मध्य में थिएटर कला के रूप में नया स्वरूप प्रदान किया गया। और 20वीं शताब्दी आते आते इसमें क्या इसको थिएटर कला के रूप में नया इसको स्वरूप दिया गया, प्रदान किया गया, जिसका संदर्भ केवल विद्यमान नृत्य के रूप तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने उड़ीसा की मध्यकालीन मूर्ति कला, चित्रकला और साहित्य में नृत्य को प्रस्तुत किया। अपने नए स्वरूप में ओडिसी नृत्य देश भर में तेजी से प्रचलित हुआ। और अपने नए स्वरूप में क्या हुआ? ओडिसी नृत्य पूरा देश, पूरा भारत में इसका तेजी से प्रचलन बढ़ा। इस नृत्य की विषय वस्तु कृष्ण और राधा की कथा थी। तो मणिपुरी में जैसे नृत्य में क्या था? कृष्ण और राधा की कथा थी। इसमें भी सेम ओडिसी नृत्य में भी कृष्ण और राधा की कथाएं हैं। इसलिए ओडिसी नृत्य में जयदेव के गीत गोविंदम का विशेष स्थान है। जयदेव के गीत गोविंदम का विशेष स्थान है, ठीक। अब हम लोग पांचवा देखेंगे पॉइंट। पांचवा है कथकली के बारे में। कथकली कहाँ से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? केरल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कथकली कहाँ का है, तो केरल का है। अब इसके बारे में डिटेल से जानते हैं कथकली के बारे में। कथकली भारत के दक्षिण राज्य केरल से संबंधित है। इसमें अभिनय, नृत्य और संगीतों तीनों का समन्वय। याद रखना, इसमें अभिनय भी होता है, नृत्य और संगीत तीनों का पारस्परिक संबंध होता है, समन्वय होता है। इसमें हाथ के इशारों और चेहरों की भावनाओं के माध्यम से कलाकार अपनी प्रस्तुति देता है। इस नृत्य के विषयों को रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। रामायण, महाभारत और हिंदू पौराणिक कथाओं से लिया जाता है। इस तथा देवताओं और राक्षसों को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के मुखौटे लगाए जाते हैं। यानी इसमें देवता राक्षस को दर्शाने के लिए क्या करता है? अलग अलग प्रकार का मुखौटा लगाया जाता है। इसे मुख्यतः पुरुष नर्तकों द्वारा ही किया जाता है। याद रखना है कि ये जो है नृत्य, शास्त्रीय नृत्य जो है ये मुख्यतः पुरुष के द्वारा किया जाता है। कथकली जो है ये केरल का है और ये कथकली मुख्यतः पुरुष के द्वारा किया जाता है। इसमें राक्षस और देवता को दर्शाने के लिए अलग अलग प्रकार का मुखौटा लगाता है। याद रखना, मुखौटा लगाता है कथकली। अगला हम लोग छठा देखेंगे कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुचिपुड़ी नामक गांव से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक कृष्णा जिला है, उसी का एक कुचिपुड़ी नामक गांव से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कुचिपुड़ी, ठीक। तो भामा कल्पम और गोला कल्पम इससे जुड़ी दो नृत्य नाटिकाएं हैं। दो नृत्य नाटिकाएं कौन कौन है कुचिपुड़ी का? भामा कल्पम और गोला कल्पम।
तो कुचिपुड़ी में स्त्री पुरुष दोनों ही नर्तक भाग लेते हैं। कथकली में क्या था कि केवल पुरुष भाग लेता था, और इसमें क्या होता है कि कुचिपुड़ी में स्त्री और पुरुष दोनों नर्तक भाग लेते थे और कृष्ण लीला की प्रस्तुति करते हैं। कुचिपुड़ी में पानी भरे मटके को अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में नृत्य करना बेहद लोकप्रिय है। कुचिपुड़ी में जो है ना एक नृत्य होता है जिसमें कहता है कि पानी से भरा मटका अपना सिर पर रख लेता है और पीतल की थाली में नृत्य करता है, ठीक ना। तो इसमें पीतल की थाली पर नृत्य करता है। अगला हम लोग देखते हैं मोहिनी अट्टम, जो कि केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है और इसका एक पहला पढ़ा दिया आपको कथकली, जो कि केरल का ही था। तो मोहिनी अट्टम के बारे में जानते थे। तो ये नृत्य जो है ना केरल से संबंधित, ये सिंगल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कथकली में केवल पुरुष, ठीक, और इसमें मोहिनी अट्टम में सिंगल महिला, केवल एक महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। इसमें भारतनाट्यम और कथकली दोनों के कुछ तत्व शामिल होते हैं। इसमें जो है ना भारत के जो है ना कथकली और भारतनाट्यम के कुछ कुछ तत्व इसमें शामिल होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भस्मासुर से शिवजी की रक्षा हेतु मोहिनी रूप धारण कर यह नृत्य किया था। और ऐसा धार्मिक मान्यता है कि भस्मासुर से जो है ना शिवजी की रक्षा के लिए जो है ना भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, मोहिनी अट्टम। 8वां और लास्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, लास्ट शास्त्रीय नृत्य के बारे में, सत्रिया। सत्रिया जो है असम, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो असम का। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो बोला कि ये नृत्य जो है असम से संबंधित है। इसका उद्भव असम के सत्राओं और अथवा मठों में 16वीं सदी के पश्चात हुआ, यानी इससे पहले कोई नहीं जान रहा था। 16वीं सदी के बाद में इसका हुआ, जब संत और समाज सुधारक शंकर देव, जो कि उसका जो समय काल था 1449 से 1586 द्वारा परिचालित वैष्णव धर्म का वहाँ विस्तार हुआ, उसी समय क्या हुआ कि इस नृत्य का उद्भव हुआ। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक विशिष्ट शैली है जो कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है, और यह भी क्या है, कृष्ण भक्ति पर केंद्रित है। तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है, कथकली ये केरल का होता है, इसमें केवल क्या होता है कि पुरुष भाग लेता है। और दूसरा है मोहिनी अट्टम, ये भी केरल का है, ये भी केरल का है, इसमें केवल महिला भाग लेती है, महिला। तो इसका ऐसे मोहिनी अट्टम का ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु ने शिव जी को भस्मासुर से बचाने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर लिया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया था, मोहिनी अट्टम, ठीक। और ये इसमें कथकली में क्या था, मुखौटा, याद रखना है कि केरल का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है जिसमें पुरुष क्या करता है, देवी देवताओं का या फिर राक्षस का रूप धारण करने के लिए अलग अलग टाइप का मुखौटा लगाता है, ठीक ना, मुखौटा लगाता है, इसलिए इसका कथकली ये केरल का है, दोनों केरल का ही है। तो ये था 8 शास्त्रीय नृत्य के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह का वीडियो और भी हम बनाते रहेंगे, लेकिन आप इंस्पायर करने के लिए हमें आप थोड़ा वीडियो को जो है ना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने के रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।